हेलो स्टूडेंट, तेजपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आयत के बारे में कि आयत किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। इसी के साथ हमने आयत की विशेषताओं के बारे में जाना था। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बाद में हमने आयत के कुछ फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा था कि आयत का परिमाप किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। और हमने यह भी देखा कि परिमाप क्या किस प्रकार से निकलता है। परिमाप का मतलब होता है आयत की सभी भुजाओं के एक चक्कर लगाना। यहाँ से हम चल के यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए और फिर यहाँ आ गए। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, उस आयत का परिमाप निकाल दिया। इसके बाद हमने पढ़ा था आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो भी ये इस आयत के अंदर सफेद भाग है वो क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है। इसी के साथ हमने क्या पढ़ा, आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसके बाद हमने वर्ग के बारे में पढ़ा। वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। इसके बाद में वर्ग की विशेषताएं पढ़ी। वर्ग की विशेषताओं में पढ़ा, चारों भुजाएं बराबर, समकोण समांतर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद वर्ग के फॉर्मूले पढ़े। वर्ग के फॉर्मूले में हमने पढ़ा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। उसके बाद पढ़ा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। उसके बाद वर्ग के विकर्ण की लंबाई। वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा गुणा √2। इसके बाद कुछ क्वेश्चन थे वो हल किए। चलिए अब इसी वीडियो को आगे करते हुए हम कुछ और क्वेश्चन हल करते हैं। हम कुछ और क्वेश्चन हल करें उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप क्या कीजिए, तेजपाल क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तेजपाल क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। बोल रहा है 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का एक दरवाजा है को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई कितनी है, 4.5 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 3.6 मीटर है। देखिए ये एक दीवार है आयताकार जैसी। इसकी लंबाई है 4.5, चौड़ाई है 3.6। इसके अंदर क्या बोल रहा है, एक दरवाजे को लगाना है। ऐसा कोई एक दरवाजा है, 2 मीटर और 1 मीटर का एक दरवाजा, वो क्या है, इस दीवार में लगाया हुआ है। अब आगे हमारे से बोल रहा है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय याद कीजिए। तो देखिए ये हमारे पास जो आयताकार दीवार है 4.5 और 3.6 मीटर की, उसके अंदर एक 2 मीटर और 1 मीटर का दरवाजा लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में हमारे से पूछ रहा है सफेदी का व्यय याद कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सफेदी होगी कहाँ पर, सफेदी कौन सी जगह पर होगी। तो सफेदी उस जगह पर होगी, सफेदी होगी दीवार पर। दीवार में उस जगह पर सफेदी होगी जहां पर दरवाजा नहीं है। कहने का मतलब जहां पर दरवाजा नहीं है वहां पर क्या होगी, सफेदी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सफेदी करने योग्य जहां जहां सफेदी होगी उसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, कितनी जगह पर, किस एरिया में सफेदी होगी। तो सफेदी योग्य स्थान, सफेदी योग्य स्थान, या मैं बोल सकता हूं कि सफेदी जहां पे होगी उसका कितना क्षेत्रफल है वो हमारे को पहले याद करना पड़ेगा। तो कितना क्षेत्रफल आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल 4.5 को हम गुणा कर देंगे 3.6 से। 4.5 इसका गुणा किया 3.6 से, उसमें से हम क्या कर देंगे, दरवाजे का क्षेत्रफल घटा देंगे। उसमें से हमने क्या करना है, 2 गुणा 1, दरवाजे का क्षेत्रफल घटा देंगे। ऐसा करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां पर हमारे को सफेदी करनी है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा कि इतनी जगह पर हमारे को सफेदी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.5 और 3.6 इसका गुणा लगाते हैं। तो 6 पंजो 30, 6 चौक 24,
24 और 3 हुए 27। अब 5 थी 15, 4 थी 12 और 1 13। हमने गुणा लगाया तो गुणा हमारे पास निकल कर कितना आया, 4.5 का गुणा लगाया 3.6 से, तो हमारे पास गुणा आया 0, 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6 और 1, तो हमारे पास गुणा निकल कर आया 16.20। इसमें से हम क्या कर देंगे, दरवाजे का क्षेत्रफल 2 गुणा 1 2 वर्ग मीटर घटा देंगे, तो हमारे पास क्षेत्रफल आया निकल कर 14.20 वर्ग मीटर। यह वह क्षेत्रफल आया हमारे पास जिस पर हमारे को सफेदी करनी है। अब प्रश्न में बोल रहा है कि 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी करनी है, तो उसका खर्चा क्या होगा, तो खर्च निकाल देंगे। खर्च के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा क्षेत्रफल आया सफेदी होगी 14.21, उसको हम गुणा किससे कर देंगे, 20 रुपए से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा। चलिए इसका 14.20 का 20 से गुणा लगाते हैं। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8 और 2 एकम 2, पॉइंट लग गया 2 संख्या छोड़ के, तो हमारा कितना खर्चा आया, 284 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, 284 रुपये। तो सफेदी कराने का व्यय कितना है हमारे पास, 284 रुपये। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्षेत्रफल और परिमाप का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है 63 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने में क्या खर्च आएगा। 63 मीटर भुजा का एक वर्ग है, उसके चारों तरफ घेरा डालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमाप याद करेंगे। परिमाप, तो वर्ग का परिमाप याद करना है, क्योंकि यह आकृति कैसी है, वर्ग जैसी है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 63, तो 4 × 3 = 12, 6 चौक 24 और 1 25 मीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, परिमाप याद कर दिया, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में बोल रहा है 63 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालना है। घेरा जब भी डाला जाता है, देखिए जैसे ये वर्ग है, इसके चारों तरफ घेरा डालना है, तो इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने वर्ग का परिमाप याद कर दिया। अब हमारे से खर्च पूछा है कि कितना खर्चा आएगा घेरा डालने में, तो खर्चा निकाल देंगे। खर्चे के लिए हम क्या करेंगे, जो भी परिमाप आया 252, इसका गुणा किससे लगा देंगे, 0.80, या हम बोल सकते हैं 80 पैसे से। देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजो 40 और 1 41, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 1 0 और लगा यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमने 252 को गुणा किससे किया, 0.80 से, तो कुल कितना खर्चा आ गया, 201 रुपये और 60 पैसे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप तेजपाल क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मेरे द्वारा कोई नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर, आयत की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। हमारे से देखिए एक आयत है, हमारे से क्वेश्चन में क्या है, एक आयत की माप दे रखी है, आयत की माप कितनी कितनी 8 मीटर और 6 मीटर दे रखी है। अब उसके बाद बोल रहा है वर्ग का परिमाप याद कीजिए। तो वर्ग का परिमाप याद करने के लिए सबसे पहले हमारे को वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। चलिए हम आगे और पढ़ते हैं। बोल रहा है एक आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग की परिमिति क्या होगी
जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका हम गुणा किससे कर देंगे? 3 से। क्षेत्रफल का गुणा हम कर देंगे किससे? 3 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि परिमिति, वर्ग की परिमिति क्या होगी? जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो ये हम क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल, उसको हम क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 8 गुणा 6 करेंगे। 8 को गुणा किया 6 से, तो ये आया आयत का क्षेत्रफल, और इसको गुणा 3 से कर दिया तो ये क्या आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 6 दूनी 12, 36, 18। 18 को 8 से गुणा कर देते हैं। 8 8 64, 6 बचे, 8 एकम 8 और 6 कितनी हुई? 14, 144। 144 हमारे पास क्या आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ये क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। हमारे से क्वेश्चन में बोल रहा है एक आयत है, उसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। अब आगे हमारे से बोल रहा है कि कोई वर्ग है, उसका परिमाप याद करना है, और उसका संबंध किससे दे रखा है? इसी आयत के क्षेत्रफल से दे रखा है कि इस आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाला सबसे पहले, उसको 3 से गुणा कर दिया तो वो क्या आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हमारे को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल अभी अभी हमने कितना निकाला है? 144 वर्ग मीटर। ये किसके बराबर है? भुजा स्क्वायर के। तो भुजा हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर। ये किस प्रकार से आई भुजा 12 मीटर? हमने क्या किया? इस भुजा स्क्वायर का स्क्वायर हटाया तो सामने की संख्या को किस में ले लिया? रूट में ले लिया। और 144 का रूट कितना होता है? 12। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 12 मीटर आ गई। हमारे से पूछा परिमिति यानी परिमाप। परिमिति, वर्ग की परिमिति पूछी है तो वर्ग की परिमिति होती है 4 गुना भुजा। अभी अभी हमने भुजा निकाली है 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। तो हमारे पास परिमाप कितना आ जाएगा? 48 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 48 मीटर। इस क्वेश्चन का परिमाप निकल कर कितना आया? 48 मीटर। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है एक आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। खेत के चारों ओर एक 3 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार खेत है, इस प्रकार से आयताकार खेत है हमारे पास, लंबाई है उसकी 10, चौड़ाई है उसकी 8 मीटर। अब बोल रहा है इसके चारों ओर एक 3 मीटर चौड़ी सड़क है। देखिए इस प्रकार से इसके चारों तरफ क्या है? 3 मीटर चौड़ी सड़क है। ये सड़क कितनी है? 3 मीटर की। तो बोल रहा है सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे को एक आयत ये अंदर है, एक आयत ये बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई याद करेंगे। अंदर की आयत की तो लंबाई चौड़ाई हमारे को 10 और 8 क्वेश्चन में दे रखी है। सबसे पहले हम बाहर की आयत की क्या करेंगे? चौड़ाई और लंबाई याद करेंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर। 3 मीटर ये यहाँ पर हो गया, 3 मीटर ये यहाँ पर हो गया। तो ये पूरा निकल कर कितना आ गया? 14 मीटर। पूरा निकल कर कितना आ गया? 14 मीटर। तो ये बाहर वाला आयत है, उसकी चौड़ाई तो कितनी होगी? 14 मीटर। और लंबाई किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है 10, 3 इधर है, 3 इधर है रास्ते का, तो टोटल ये कितना हो गया? 16 मीटर। तो बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई? 16 मीटर और 14 मीटर। अब हमारे पास जो दो आयत हैं उनकी लंबाई चौड़ाई हमारे पास है,
तो हम सड़क का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। सड़क का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा? सड़क का सड़क का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा? बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल, इसमें से हम क्या कर देंगे, छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। छोटे आयत का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए जैसे एक आयत ये है, एक इसके अंदर आयत है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल दूंगा बड़े वाले का। इसमें से मैं फिर क्या करूंगा, ये छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दूंगा अंदर वाले आयत का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये शेष सड़क बचेगी, उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा, 16 गुणा 14। ये क्या है, बड़े आयत की भुजाएं, दो भुजाएं 16 और 14। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल आ गया इससे। इसमें से हम क्या कर देंगे, छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत की दो भुजा 10 गुणा 8 घटा देंगे। तो हमारे पास सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले 16 को 14 से गुणा करना, 6 चौके 24, 4 एकम 4 और 2 6। 16 को 14 से गुणा करने पर कितना है, 224। इसमें से हम क्या कर देंगे, 10 गुणा 8 अर्थात 80 घटा देंगे। 224 में से हमारे को क्या करना है, 80 घटाना है। तो हमारे पास क्या आया, 164 वर्ग मीटर। 224 में से हमने क्या किया, 80 घटा दिया, तो 4 बचा। 12 में से 8 गए, 4 बचे और 1 बचा। 224 में से 80 घटाया तो कितना आया हमारे पास, 144 वर्ग मीटर। 224 में से 80 घटाया तो आंसर क्या आया, 144 वर्ग मीटर। तो इस सड़क का क्षेत्रफल कितना हो गया, 144 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। चलिए एक क्वेश्चन और है। एक वर्ग का परिमाप 48 मीटर है, तो क्षेत्रफल याद कीजिए। परिमाप दे रखा है वर्ग का, तो इससे हमारे पास भुजा आ जाएगी निकलकर। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा। 48 किसके बराबर है, 4 गुणा भुजा के। तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास, हम क्या करेंगे, इस 4 का ट्रांसफर कर देंगे 48 की तरफ, तो ये भाग में चला जाएगा। 48 में हमने 4 का भाग दे दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी निकल कर आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 अर्थात 144 मीटर स्क्वायर। देखिए ये भुजा किस में निकल कर आई, मीटर में निकल कर आई, क्योंकि हमारे को परिमाप किस में दे रखा है, मीटर में, 48 मीटर। तो इस वर्ग की भुजा कितनी आई, 12 मीटर, मीटर में निकल कर आई। अब हमने 12 का 12 से गुणा लगा दिया, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 144 वर्ग मीटर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। लंबाई का मतलब L है, चौड़ाई का मतलब B है। तो बोल रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई की 5/4 गुनी है। चौड़ाई की बोल रहा है, तो चौड़ाई को हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में x मानना पड़ेगा। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 5x/4। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि आयत का परिमाप 144 मीटर है। देखिए 144 मीटर किसके बराबर है, 2 कोष्टक लंबाई, लंबाई हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन की 5x/4 प्लस x ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमारे को परिमाप दे रखा, तो हम परिमाप के फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो 144 किसके बराबर हुआ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर हो। सबसे पहले इस 2 को क्या करेंगे, 144 के नीचे लेकर आएंगे। तो ये तो हुआ 144/2 किसके बराबर हुआ, 5x/4 प्लस x के बराबर हुआ, 5x/4 प्लस x के बराबर हुआ।
इसका हमने काटा, कट किया, 144 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 72 बार। इसका लिया हमने एलसीएम 4, तो यहाँ तो आया 5x और यहाँ पर कितना आएगा, 4x, या इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, 9x/4। अब अगर हमारे को x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 72 है इसकी तरफ हम 9 और 9/4 का ट्रांसफर करेंगे तो 4 तो आ जाएगा ऊपर की तरफ और 9 आ जाएगा नीचे की तरफ। देखिए 72 और 9 कट रहा है, 9 के पाड़े से 72 क्या हो रहा है, कट रहा है। आठ बार, 9 8 कितना होता है, 72 होता है। तो 72 और 9 तो कट गया 8 बार, तो हमारे पास कितना बचा, 8 गुणा 4, 8 दूनी 16, 8 तो 24, 8 चौके 32। 32 क्या हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया निकल कर। तो x बराबर हमने क्या क्या लेना है, 32 मीटर लेना है। और ये तो हमारे पास क्या आ गई निकल कर, चौड़ाई। लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, 5 गुणा 32/4 कर देंगे, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 8 पंजे 40 मीटर। ये क्या आ गई हमारे पास, लंबाई आ गई। देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को जितना हमने किया है उसको एक बार फिर से समझते हैं। हमारे हमारे को क्वेश्चन में बोल रहा है, हमारे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो हमने चौड़ाई को क्या माना, x माना, तो लंबाई कितनी होगी, 5x/4 होगी। अब हमारे से क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आयत का परिमाप दे रखा है। तो हमने आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाया। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक l प्लस b। ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। तो आयत के परिमाप में हमने परिमाप की जगह हमने परिमाप रखा, 2 की जगह 2, लंबाई की जगह हमने क्या किया, 5x/4 को लिया और चौड़ाई की जगह हमने क्या लिया, x को लिया। अब इसको हल किया, हल करने पे हमारे पास क्या आया, x का मान निकल कर आया कितना, 32। तो x की जगह हमने क्या माना, x की जगह हमारे पास निकल कर आया 32। तो जो भी हमने चौड़ाई थी x मानी थी, तो चौड़ाई की क्या हो गई, 32 मीटर हो गई। और लंबाई कितनी आ जाएगी, 32 का 5/4 करेंगे तो 40 मीटर आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई निकाल दी। अब हमारे से क्वेश्चन बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, 32 का गुणा कर देंगे 40 से, तो क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इसका गुणा लगाते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 0 मीटर स्क्वायर। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1280 वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत की भुजा 5:3 के अनुपात में है, इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए। आयत की भुजा है, लंबाई अनुपात चौड़ाई में हमारे को दे रखी है 5x/3x। देखिए हमारे को 5 और 3 के अनुपात में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई को 5x मान लेंगे और चौड़ाई को कितनी मान लेंगे, 3x मान लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 64 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 64 परिमाप दे रखा है, तो परिमाप किसके बराबर होता है, 2 कोष्टक लंबाई, लंबाई की जगह हम क्या ले लेंगे 5x प्लस चौड़ाई, चौड़ाई की जगह हम क्या ले लेंगे 3x। तो परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलिए सबसे पहले इस 2 का ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, तो ये 64 के भाग में जाएगा, 64/2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 4 का जोड़ लगा देंगे तो कितना हुआ, 8x हुआ। 64 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 32 बार गया। 32 किसके बराबर है, 8x के बराबर है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 32/8। तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। तो हमारे पास x का मान कितना निकल कर आया, 32 निकल कर आया। तो सबसे पहले देखिए
लंबाई की बात करते हैं। लंबाई हमारे को अनुपात में 5 दे रखी थी और उसके साथ हमने क्या माना था, x। तो 5 का गुणा कर दिया हमने, जो अभी भी x का मान निकाला 4 से, तो लंबाई तो निकल कर आ गई 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई हमारे को अनुपात में 3 दे रखी थी और x का मान हमने निकाला 4। 4 को 3 से किया 12, तो 12 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारे पास, चौड़ाई निकल कर आ गई। और लंबाई कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 20 दे रखी है, चौड़ाई हमारे पास 12 दे रखी है। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या बोल सकते हैं इसको, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आपको क्षेत्रफल और परिमाप की क्लास अगर अच्छी लगी तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो तेजपाल क्लासेज को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ साथ क्या कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।